हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द सेकंड लेक्चर। ये मेरा दूसरा लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी कहते हैं शॉर्ट में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस टाइम पढ़ रहे हैं हम। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। और एक लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस टॉपिक पे। दिस इज माय सेकंड लेक्चर। ये मेरा दूसरा लेक्चर है एपी पर। और एक सजेशन है कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है, जहां मैंने बेसिक डिस्कस किया है, जहां मैंने डिस्कस किया है कि सीरीज क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, एपी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, और मैंने वहां पे ये भी डिस्कस किया था कि आप टीएनएट टर्म, अगर जो एपी सीरीज है उसका जो टीएनएट टर्म है वो अगर फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको स्टार्टिंग से, सीरीज के स्टार्टिंग से फाइंड आउट करना है तो कौन सा फॉर्मूला है, तो दैट इज ए प्लस एन माइनस वन डी। और अगर लास्ट, सीरीज के लास्ट से आपको टीएनएट टर्म फाइंड आउट करना है, तब फॉर्मूला क्या था, याद करिए फॉर्मूला क्या था, एल माइनस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूले देखे थे, ये थ्योरम देखे थे, और फिर इन्हीं पे बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे लास्ट लेक्चर में। तो वो भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं देखा है तो इस लेक्चर के बाद कोशिश करिएगा कि उस वीडियो लेक्चर को भी जरूर देखिएगा। ठीक है, और इन वीडियो लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखिएगा, इसीलिए मैं भी साथ में नंबरिंग भी कर रही हूँ। तो आप भी कोशिश करिएगा कि इन वीडियो लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखिएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। राइट, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एपी सीरीज। वैसे अब मैं मान रही हूँ कि आपको एपी, आपने फर्स्ट लेक्चर देख लिया, आपको एपी nth टर्म ये सब पता है। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे सम। अगर आपको जो एपी सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके अगर एन टर्म्स का अगर आपको सम पता करना है तो आप कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो वो उस पे आज हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर कोई एपी सीरीज दी है गई है, ठीक है, और अगर आपको उसके एन टर्म, ठीक है, जैसे टर्म्स होते हैं ना, A1 A2 A3 A4 ऐसे करके टर्म्स होते हैं एपी सीरीज में। अगर आपको एन टर्म का सम पता करना है, पहले के एन टर्म का सम पता करना है, तो आप कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला है एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस वन डी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पहले के n टर्म का सम पता करना है तो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, एक और फॉर्मूला क्या है, अगर आपको लास्ट टर्म दिया गया और फर्स्ट टर्म दिया गया है तो एक और फॉर्मूला है, वो क्या है, n/2 a प्लस l। दिस इज द फॉर्मूला। ए मतलब पहला टर्म, एल मतलब लास्ट टर्म, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से यू कैन कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अब इसका थोड़ा सा डेरिवेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि क्या पता एग्जाम में डेरिवेशन पूछा जाए। ठीक है, या डेरिवेशन अगर हमें पता रहता है ना, तो अगर इस फॉर्मूले में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी अगर आपको रहा एग्जाम में, ठीक है, तो आप डिराइव कर सकते हैं ये फॉर्मूला, अगर आपको डेरिवेशन पता है तो चलिए देख लेते हैं फॉर्मूला आया कहाँ से। तो हम जानते हैं एपी सीरीज को हम लिख सकते हैं ना, पहला टर्म क्या है ए, दूसरा टर्म क्या है ए प्लस डी, तीसरा टर्म क्या है ए प्लस टू डी, चौथा टर्म क्या है ए प्लस थ्री डी, फिर ए प्लस फोर डी, ऐसे करके टर्म्स होते हैं। और अगर पीछे से देखें तो लास्ट टर्म क्या है एल, सेकेंड लास्ट टर्म क्या है एल माइनस डी, थर्ड लास्ट टर्म क्या है एल माइनस टू डी। ठीक है, तो ये हुई हमारी एपी सीरीज। ठीक, तो अब हमें इसका पता करना है सम, हमें सम का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है ना। तो अगर सम पता करना है तो चलिए इन टर्म्स को ऐड करते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, और पीछे से एल, एल माइनस डी, एल माइनस टू डी, एल माइनस थ्री डी। ठीक है, ये हुआ एस एन, इसका हमें सम पता करना है। फिर उसके बाद हम जरा इन टर्म्स को रीअरेंज कर देते हैं, ये जो एस एन है इसके जो टर्म है इसको हम रीअरेंज कर देते हैं, हम पीछे से लिखते हैं। ठीक है, ये जो एल है हम इधर लिखते हैं एल, एल माइनस डी, लास्ट टर्म को हमने पहले लिखा एल, एल माइनस डी, एल माइनस टू डी, एल माइनस थ्री डी, कर करके लिखा ए प्लस टू डी, ए प्लस डी, ए। हमने कुछ नहीं, इसी सीरीज को, यही जो सीरीज है इसी को हमने रीअरेंज कर दिया, लास्ट से फर्स्ट टर्म की तरफ लिख दिया है। ठीक है, तो ये बन गई हमारी फर्स्ट सीरीज, ये बन गई हमारी सेकेंड सीरीज। अब जरा इसको सम कर ले। ठीक है, सम करते हैं, पहली सीरीज और दूसरी सीरीज को सम करेंगे तो एस एन और एस एन ये सम करके क्या हो जाएगा, टू एस एन। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इनको सम करेंगे, ये ए और एल ऐड होके क्या हुआ, ए प्लस एल, और ये ए, एक मिनट पहले मैं स्क्रीन थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। ए और एल सम होके क्या हुआ, ए प्लस एल। ठीक, ए प्लस डी, एल माइनस डी, तो डी डी कट गया तो क्या हुआ, ए प्लस एल।
फिर ऐसे ही a प्लस टू डी एल माइनस टू डी, तो माइनस टू डी प्लस टू डी कट गया, ये आ गया a प्लस एल। ऐसे ही करके जब आप करते जाएंगे ना, तो जैसे अगर ये देखिए a प्लस डी एल माइनस डी, तो डी डी कट गया, ये आ गया a प्लस एल। इसको और इसको सम करेंगे तो माइनस टू डी प्लस टू डी कट गया a प्लस एल। तो यानी a प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल, ये nth टर्म तक आएगा। ठीक है, आपने जब इन दोनों सीरीज को ऐड किया, यानी 2s इक्वल्स टू ए प्लस एल करके nth टर्म। तो ये nth टर्म है, तो हम इसको लिख सकते हैं n मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस एल, लिख सकते हैं 2s इक्वल्स टू 2sn इक्वल्स टू n a प्लस एल, लिख सकते हैं। तो यानी sn इक्वल्स टू क्या हुआ, n बाई टू, इस 2 को इधर ले जाइए, n बाई टू a प्लस एल। तो ये ऐसे करके निकल आया फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे करके निकल आया फॉर्मूला। ठीक। अच्छा, ये a क्या है, l क्या है, d क्या है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा। a मतलब पहला टर्म, d मतलब कॉमन डिफरेंस, l मतलब लास्ट टर्म। वैसे जितने भी नोटेशन वगैरह यूज होते हैं, tn sn, ये सब मैं लास्ट टर्म में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक फॉर्मूला निकाल लिया सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी सीरीज कैलकुलेट करने का। ये आ गया पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला कैसे निकलेगा, दूसरा फॉर्मूला कुछ नहीं, इसी फॉर्मूले में एल की वैल्यू पुट करिए। एल क्या है, एल इज द लास्ट टर्म। ठीक है, तो एल क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी है ना, तो बस एल की जगह हमने पुट कर दिया ए प्लस, इसी वाले फॉर्मूले में इसमें हमने एल की जगह पुट कर दिया ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये पुट कर दिया तो ए ऐड होके क्या हो गया, टू ए। ठीक है, तो ये टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो ये हो गया एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट और ये सेकंड, ये फॉर्मूले हैं जिसको यूज करके हम इसके क्वेश्चन करते हैं। हम सम कर सकते हैं एपी सीरीज के फर्स्ट एन टर्म्स का। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके अब मैं कुछ क्वेश्चन कराती हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ सीरीज। ये एक सीरीज दी गई है, इसका सम पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लीजिए ये सीरीज है कौन सी, एपी है, जीपी है, एचपी है, कौन सी सीरीज है। तो अगर हम देखेंगे इनके बीच का डिफरेंस, तो ये क्या है, 365 माइनस 375, कितना आया डिफरेंस, माइनस, कितना आया डिफरेंस बताइए, -10। ठीक है, 355 माइनस 365 -10, ऐसे करके आप, यानी -10 यानी हियर द डिफरेंस इज कांस्टेंट। यहाँ पे जो d है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज -10। यानी ये कौन सी सीरीज है, ये एपी सीरीज है, ये पता चल गया। पहला टर्म कौन सा है, a क्या है, a दिया है क्या क्वेश्चन में, हाँ a दिया है, a होता है पहला टर्म यानी 375। d दिया क्या है, d हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज -10। तो a पता चल गया, d पता चल गया। हमें सम पता करना है ना, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला पता करना है तो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, सम पता करना है इस सीरीज का, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे ना, n बाई टू ए प्लस एल। ए हमें पता है, हाँ हमें पता है, ए क्या है 375। ठीक है, ये पुट कर दिया। एल पता है क्या, हाँ एल पता है, एल मतलब लास्ट टर्म 135, तो हमने ये पुट कर दिया। ठीक, एन पता है क्या, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म इस सीरीज में है ये पता है क्या, तो ये हमें नहीं पता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एन कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एन जो आएगा उसको उठा के इस फॉर्मूले में पुट करिए, यू विल गेट द आंसर। तो n कैसे कैलकुलेट होगा, तो देखिए यहाँ पे हमें लास्ट टर्म जो nth टर्म है वो दिया गया है 135। ठीक है, जो nth टर्म है, जो हमारा लास्ट टर्म है वो दिया गया है 135। ठीक, तो हम जरा फॉर्मूला जानते हैं, लास्ट टर्म या कोई भी nth टर्म पता करना है तो क्या फॉर्मूला है, a प्लस एन माइनस वन डी। तो l क्या है, l है 135 प्लस a क्या है 375 प्लस n माइनस वन, और d क्या है -10। और लास्ट लेक्चर में ही बता चुकी हूँ कि साइन का स्पेशल ख्याल रखना है आपको, साइन का प्लस साइन है कि नेगेटिव साइन है। जैसे बच्चे काफी देख लेते हैं यहाँ पे 375 365 यानी 10 का डिफरेंस है, तो वो 10 नहीं है, इट्स -10। क्यों, क्योंकि देखिए 365 में से आप 375 माइनस करेंगे तो यहाँ पे tn माइनस वन किया जाता है। ठीक है, तो निकलता है कॉमन डिफरेंस, यानी nth टर्म में से उसके पीछे वाला टर्म माइनस किया जाता है। ठीक है, तो 365 में से आप 375 माइनस करेंगे, तो साइन का स्पेशल ख्याल रखिएगा। यहाँ पे 10, यहाँ पे -10 है, 10 मत करिएगा। काफी बच्चे ये गलती करते हैं, साइन को इग्नोर कर देते हैं, तो साइन का स्पेशल ख्याल रखिएगा, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे -10, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेशन तो आप बहुत अच्छे से करते हैं, तो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन को, तो यू विल गेट n इक्वल्स टू 25 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो n आ गया 25, a और d हमें पहले से पता है। ठीक है, d की हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट किया, n पता किया। ठीक है, तो अब हमें l भी पता है 135, तो हम सारे जो फिगर्स हैं उठा के इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। कौन सा इक्वेशन, n बाई टू ए प्लस एल,
इस इक्वेशन में उठा के हम सारे फिगर पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे ए ये है, एल ये है, और एन क्या है 25, वो हमने यहाँ पे पुट किया। ठीक है, तो आप सारे फिगर पुट करिए। 375 प्लस 135 कितना आता है? 510 आया। 55010, हाँ 510, तो ये आ गया 510 और ये 25/2। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करेगा, यू विल गेट द आंसर 3675। बेसिक कैलकुलेटर जनरली मैथ्स के पेपर में अलाउ होता है। ठीक है, तो आप इसको इजिली कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेगा, यू विल गेट द आंसर। ठीक, तो इस तरीके से होगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, मैं आपको कैलकुलेशन नहीं बताऊंगी, मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका बताऊंगी, उसका लॉजिक बताऊंगी। ठीक है, कैलकुलेशन आपको खुद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी सीरीज whose sum will be 165। आपको पता करना है कि ये जो एपी सीरीज है 4 5 6 करके एपी सीरीज है, इसमें कितने टर्म्स होंगे जिनका सम आएगा 165। क्वेश्चन समझ में आया? ये जो एपी सीरीज है 4 5 6 7 ऐसा करके एपी सीरीज है, इसमें कितने टर्म्स होंगे जिनको अगर सम किया जाए तो उसका सम कितना है 165। दिस इज द क्वेश्चन। तो चलिए करना शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको एसएन दिया गया है, एसएन दिया गया है 165। मैंने कहा था ना सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको लिख लेते हैं। तो एसएन दिया गया है 165। ए आपको क्वेश्चन में दिया गया है क्या? 4 दिया गया है। ये देखिए ए मतलब पहला टर्म, 4 दिया गया है। डी दिया है क्या? हाँ डी दिया है। डी मतलब होता है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो 5 - 4 6 - 5, तो डिफरेंस कितना हो गया? 1। ठीक है, ये सारे टर्म दिए गए और आपको कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है एन, कि कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे जिनका सम आएगा 165। ठीक है, एन कैलकुलेट करना है, ये सारे फिगर दिए हैं। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला ये वाला यूज होगा, एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। ठीक, एस एन पता है क्या? हाँ एस एन 165 है, पुट कर दिया। एन पता है क्या? यही तो कैलकुलेट करना है। ठीक है, 2, फिर a कितना है 4, वो पुट किया। n-1d, डी कितना है? डिफरेंस 1, ये पुट किया। अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस टाइप का, n² + 7n - 330 ये बनेगा। ठीक है, और जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे 7th 8th क्लास में ही आ जाता है और ये बहुत सिंपल सा इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट, एक फिगर निगेटिव में आएगा, एक फिगर पॉजिटिव में आएगा। देखिए n + 22 n - 15, तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा? n 15 और n कितना निकल के आएगा? -22। दो आंसर निकल के आएंगे। बट n क्या निगेटिव हो सकता है? कितने नंबर ऑफ टर्म है, ये क्या निगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता, तो इसको आप इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? n = 15। तो इसका मतलब क्या है कि 15 टर्म, ये जो एपी सीरीज है इसके 15 टर्म जो हैं उनका सम अगर करेंगे देन वी विल गेट 165। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। अ क्लास कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ बॉयज, एक क्लास है उसमें बॉयज हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज हैं जिनके जो एजेस हैं, जो उम्र है उन लोग की, दैट इज एन एपी, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और जो कॉमन डिफरेंस है उनके बीच का, दैट इज 4 मंथ, वो 4 मंथ का उनके बीच में कॉमन डिफरेंस है। यानी डी हमें बता दिया गया है, दैट इज 4 मंथ। ठीक है, इफ द यंगेस्ट बॉय इज जस्ट 8 ईयर ओल्ड, इसमें जो यंगेस्ट बॉय है, ठीक है, वो कितना है? 8 ईयर का है। ठीक है, इफ द सम ऑफ द एज इज 168, अगर इनका जो सम ऑफ एज है, इनकी जो एज है दैट इज 168, इनकी जो एजेस है उनको अगर सम करें तो 168 आए। तो आपको पता करना है कि इस क्लास में कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं, आपको पता करना है एन, कि कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं कि अगर उनके एज को सम करें 168 आए। इसमें जो सबसे यंगेस्ट बॉय है उसकी एज कितनी है? 8 ईयर, और जो कॉमन डिफरेंस है वो है 4 मंथ। ठीक है, तो आपको पता करना है एन। दिस इज द क्वेश्चन। बट इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज, ये देखिए जो फर्स्ट टर्म दिया है दैट इज एन ईयर, और ये जो डिफरेंस दिया है दैट इज इन मंथ। तो इस मंथ को पहले ईयर में चेंज करिए। तो मंथ को ईयर में कैसे चेंज करेंगे? 4 मंथ है तो इसको ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करिए, यानी 1/3, तो आ गया 1/3 ईयर। ठीक है, तो डी कितना है? 1/3 ईयर। ठीक, तो यानी सारे फिगर पता चल गए। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करें और एन निकाल लें, हो जाएगा काम। ठीक है, तो एस एन हमें पता है, हाँ एस एन पता है 168, n/2 2a, a कितना है? 8,
n-1 d, कॉमन डिफरेंस 1/3। तो ये हमने फिगर सारे पुट किए, ये तीनों फिगर इस फॉर्मूले में हमने पुट किए। और फिर इसके बाद फिर अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे n दो बार है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका कुछ ऐसा सिंप्लीफाई करके आएगा, तो वो ऐसा आएगा n² प्लस 47n माइनस 1008 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे n² प्लस 63n माइनस 16n माइनस 1008 इक्वल्स टू 0। आप इसको लिख सकते हैं, ये 47n को आप लिख सकते हैं, 63n माइनस 16n लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। फिर इसमें इन दोनों में से क्या करेंगे, n कॉमन ले लीजिए, यानी n प्लस 63, और इधर से आप 16 कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ गया n प्लस 63। ठीक है, ये बन गया। और फिर आपके दो टर्म कितने आ गए, n माइनस 16 और कितना आ गया n प्लस 63। दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपकी n की दो वैल्यूज आ गई, कितनी कितनी, एक आई -63, एक आ गई 16। अब हम जानते हैं n क्या होता है, पॉजिटिव होगा ना, नंबर ऑफ टर्म तो पॉजिटिव ही होंगे, निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। तो यानी उसको -63 को इग्नोर करें, आंसर है 16। यानी क्लास में कितने बॉयज हैं, 16 बॉयज हैं। ठीक है, और इन 16 बॉयज की एज को अगर सम करेंगे तो कितना मिलेगा, 168। इस 16 बॉयज में से सबसे यंगेस्ट लड़का कितने साल का है, 8 साल का है, और इनके बीच में एज गैप कितने का है, 1/3 ईयर का एज गैप है, यानी डी जो कॉमन डिफरेंस है 1/3 है। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब अप्रैल 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। तो इसलिए जरूर मेरे चैनल पे जाके आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी सब्जेक्ट, अगर आप ग्रेजुएशन के हैं, मास्टर्स के हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी सब्जेक्ट आप सर्च कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लास 11th क्लास 12th के लिए भी मैंने BST इकोनॉमिक्स अकाउंट्स की प्लेलिस्ट सेपरेट बनाई हुई है। तो मेरा बस यही कहना है कि ये सब एफर्ट मैंने आपके लिए किया है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द फिफ्थ टर्म ऑफ एपी सीरीज इज 21, यानी जो फिफ्थ टर्म है एपी सीरीज का वो कितना है, 21। 11 टर्म इज 39, जो 11 टर्म है दैट इज 39। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, यानी आपको ए फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस यानी डी फाइंड आउट करना है, और कहा जा रहा है कि सम ऑफ 55th टर्म, यानी जो 55th टर्म है उनका सम पता करना है, पहले के जो 55 टर्म्स है उनका सम पता करना है। ठीक है, तो मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि जनरली क्वेश्चन में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी रहती है वो सबसे पहले अलग लिख लेनी चाहिए, इससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, एक सिस्टमैटिक वे में सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ये दो इंफॉर्मेशन दी गई है और ये तीन चीजें आपसे पूछी गई है, तो साइड में सबसे पहले ये लिख लीजिए, तो अब हमें काफी चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, तो आपसे ए पूछा है, डी पूछा है, तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में ना, जहाँ पे ये दो इंफॉर्मेशन ऐसे दी रहती है, यहाँ पे जो बेसिक लॉजिक यूज किया जाता है ना, पहले वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें जनरली कोशिश की जाती है कि ए और डी का ऐसा कोई दो इक्वेशन हमारा बन जाए। ठीक है, फिर इन इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, और ए की वैल्यू या डी की वैल्यू, एक की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और दूसरे की वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो हमारा ए और डी दोनों फाइंड आउट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम SN का फॉर्मूला तो जानते हैं, SN का फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। ठीक है, n भी पता है 55, और a और d हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे और उठा के इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिक लॉजिक इसमें हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए मैं क्वेश्चन कराना आपको शुरू करती हूँ, पहले एक बार यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो बताया गया है फिफ्थ टर्म इज 21, तो फिफ्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5 माइनस 1d लिख सकते हैं। ठीक है, यानी a प्लस 4d, तो a प्लस 4d 21, 11 टर्म यानी a प्लस 10d इक्वल टू 39। ये बन गया हमारे दो इक्वेशन a और d के टर्म में, बन गया। अब क्या करें, हम फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं, फर्स्ट में से हम सेकंड को माइनस करते हैं, तो क्या आएगा, a से कट जाएगा। ठीक है, और माइनस किया है तो -6d इक्वल्स टू, इसको भी माइनस किया तो कितना आ गया, -18। ठीक है, और ये माइनस माइनस कट गया तो d इक्वल्स टू कितना आ गया, 3।
तो ये हमारा डी निकल गया। अब डी की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर दो, आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए मैं इक्वेशन 1 में पुट करती हूँ। तो a प्लस 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 21, ठीक है। तो a इक्वल्स टू 21 माइनस 12, यानी कितना आ गया 9, यानी a इक्वल्स टू 9। तो ये हमारी a की वैल्यू और d की वैल्यू आ गई। अब Sn का फॉर्मूला हम जानते हैं, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। n कितना है 55, a कितना है 9, d कितना है 3, n कितना है 55। उठा के सारे फिगर पुट किए, कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेट करिए, यू विल गेट द आंसर 4950। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसमें साइमल्टेनियसली दो इक्वेशन कोशिश करिए बने, ठीक है। और दो इक्वेशन बन गए तो अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो ये बेसिक लॉजिक इसमें यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी सीरीज, यानी एक एपी सीरीज है, इसमें जो फर्स्ट के एन टर्म है उनका सम और फर्स्ट के जो एम टर्म है उनका सम जो है वो सेम है। दिस इज द क्वेश्चन। इसमें बताया गया है कि एक एपी सीरीज है जिसमें पहले के जो एन टर्म है, ठीक है, और जो एम टर्म है एपी सीरीज के वो बराबर है। तो आपको शो करना है यहाँ पे कि जो सम है m प्लस nth टर्म का जो सम होगा दैट वुड बी 0, ठीक है। ये दिया गया है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। सम nth टर्म और सम ऑफ फर्स्ट m टर्म का जो सम है वो अगर बराबर है तो हमें प्रूव करना है कि m प्लस nth टर्म का जो सम होगा वो 0 है। दिस वी हैव टू प्रूव, ठीक है। तो सबसे पहले जरा देख लेते हैं, यानी एस एम प्लस एन मतलब क्या हुआ, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस 1d होता है ना। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म है, एम प्लस एन है, तो यानी एम प्लस एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस 1 लिखते थे ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं एम प्लस एन, तो एम प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, ये चीज है, ठीक है। एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है, ये बात समझ में आ गई। तो अब जो हमें प्रूव करना है जरा उसको लेके चलते हैं, ये हमें प्रूव करना है, यानी m प्लस एन बाई टू और ये जो टर्म है दिस इज इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। तो अगर ये टर्म 0 आ जाए या ये टर्म 0 आ जाए, यानी दिस इसका मल्टीप्लीकेशन भी 0 आ जाएगा, तो हो जाएगा ना। तो यानी ये जो टर्म है या ये जो टर्म है इसको हम किस तरह से 0 प्रूव करते हैं कि ये 0 है, दिस इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए जो अब गिवन इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है उसको देखते हैं। तो हमें दिया गया है एस एन इक्वल्स टू एस एम, ये दिया गया है। एस एन मतलब क्या है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस 1d, और एस एम मतलब एम बाई टू टू ए प्लस एम माइनस 1d, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये पूरा ये 2 से 2 सबसे पहले कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों कट गए। अब आप इक्वेशन को पूरा खोल दीजिए, मल्टीप्लाई करके पूरा इस इक्वेशन को खोल दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया है, मैंने इस इक्वेशन को पूरा मल्टीप्लाई करके, देखिए ये n है और ये 2a है, तो मल्टीप्लाई करके 2an बना, ठीक है। और सबको एक तरफ ले आई हूं मैं, और ये m और ये 2a है, ठीक है। तो इसको भी मैं सारे टर्म्स इधर ले आई, तो 2an माइनस 2am प्लस n n माइनस 1d माइनस m m माइनस 1d इक्वल टू 0, सारे टर्म्स को मैं एक तरफ ले आई, ठीक है। और मैंने सारे इक्वेशन खोल दिए, ठीक है, खोल के मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये मैंने कर दिया है। अब इसके बाद आप देखेंगे इधर मैंने 2a कॉमन ले लिया, 2a कॉमन ले लिया, आ गया n माइनस एम, ठीक है। और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो एन स्क्वायर माइनस डी माइनस एन डी प्लस एम डी माइनस एम स्क्वायर डी इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हो गया। अब जरा देखें इसमें हम d कॉमन ले सकते हैं, ये जो टर्म है एन स्क्वायर माइनस डी और माइनस एम स्क्वायर डी, इसमें से d कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इसमें से हमने d कॉमन ले लिया, तो d बाहर आ गया, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और जो ये टर्म है एन डी और एम डी माइनस एन डी, ठीक है, इसमें से हमने भी d कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये कर लिया, तो आप देखेंगे n माइनस एम, इधर भी n माइनस एम, इधर भी n माइनस एम, तो n माइनस एम बाहर हम कॉमन ले सकते हैं। अच्छा ये लिखा है एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो आप जानते हैं एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर क्या होता है, एन माइनस एम और एन प्लस एम, यही तो होता है ना, ठीक है। तो हमने ये जो तीन टर्म बने, एक दो तीन, तीन टर्म बने, ठीक है। ये क्लियर है ना, एक बार मैं स्क्रीन आपको क्लियर कर देती हूँ पूरी। तो ये क्लियर है, ये तीन टर्म बने, एक ये टर्म, एक ये टर्म, एक ये टर्म, इसमें से हमने n माइनस एम बाहर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2a प्लस n प्लस m
अब आप बोलेंगे n प्लस एम कहाँ से आया, तो यहाँ पे मैंने लिखा था ना n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद है ना, n माइनस एम और n प्लस एम, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई n प्लस एम। तो ये तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा है n प्लस एम, ठीक है, तो n प्लस एम डी माइनस डी, ये आ गया, दिस इज इक्वल टू 0। तो n माइनस एम और ये टर्म इक्वल टू 0, तो n माइनस एम, तो n माइनस एम इक्वल्स टू 0, तो ये तो 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 0 हो जाएगा, यानी m इक्वल्स टू n है, तो ये दोनों तो बराबर है ही नहीं, ठीक है, ये दोनों अगर बराबर हो गए तब तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ठीक है, तो ये तो बराबर है नहीं, यानी दिस इज इक्वल्स टू 0, ये जो टर्म है ये 0 के बराबर है, ठीक है। 2a प्लस एन प्लस एम माइनस वन डी इक्वल टू 0, ये हमने निकाल लिया। इस इक्वेशन को, इसको हमने सिंप्लीफाई कर करके हमने फाइनली ये इक्वेशन निकाल लिया, और इसी इक्वेशन की तो हमें ज़रूरत थी। अब इस इक्वेशन को उठा के इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यही तो हमें निकालना था कि 2a प्लस एम माइनस एन एन एम प्लस एन माइनस वन डी को हम किसी तरीके से 0 कैलकुलेट कर लें, तो ये यहाँ से हमने 0 ले आया, तो इस 0 को उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। तो हमने इस तरीके से प्रूव कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले देखा हमारा टारगेट क्या है, हमें क्या लाना है, हमें यहाँ पे 0, अगर किसी तरीके से ये 0 हो जाए टर्म या ये 0 हो जाए तो काम बन जाएगा। फिर जब आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, जब आपने उसको सिंप्लीफाई करते गए तो आपका फाइनली ये आ गया कि दिस इज इक्वल टू 0, तो बस इसको उठा के यहाँ पे पुट करिए, यू विल गेट द आंसर। तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए फिर, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, ये आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में अब मैं आपको कराऊंगी अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। वैसे तो मैथ्स पढ़ाने का असली मजा है कि आप ब्लैक बोर्ड चौक पे आराम से क्वेश्चन करिए, बट मेरे साथ लिमिटेशन है, मैं मतलब आई डोंट हैव एनी व्हाइट बोर्ड एनीथिंग, तो इसलिए मैं ऐसे स्क्रीन पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।